हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। उसी चैप्टर में आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीएच स्केल। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केल वर्ड आपने कई बार सुना होगा, रोज़ सुनते होंगे। तो क्या करते हैं आप, इससे किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेज़र करते हैं, हाइट मेज़र करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। अगर आपको स्केल ना दी जाए तब भी आप बता सकते हैं, देख करके बता सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी, लेकिन आप ये नहीं बता पाएंगे कि कितनी लंबाई है और ये कितनी चौड़ाई है इसकी। ठीक है। उसी तरीके से पीएच स्केल में, पीएच स्केल की हम बात करते हैं तो इसके पहले आपने बहुत सारे इंडिकेटर पढ़े थे जिससे आप पहचान सकते थे कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। उससे केवल आप ये पहचानेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे आप कि कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। उसकी स्ट्रेंथ आप नहीं बता सकते हैं, कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। तो उसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए क्या आया हुआ है, पीएच स्केल आया हुआ। अब इस पीएच स्केल से आप मेज़र करके बता देंगे कि हमारा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। ठीक है। In chemistry, pH is a scale used to specify the acidity or basicity of an aqueous solution. ठीक है। pH स्केल से क्या करते हैं हम, किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी को निकालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन की, कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। ठीक है। और इट इज़ यूज टू मेजर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, या इसकी सहायता से हम किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी सॉल्यूशन का जो पीएच है वो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है सॉल्यूशन में तब वो ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का यानी H+ का कंसंट्रेशन कम है तो धीरे धीरे बेसिक की ओर जाएगा। अगर H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो एसिड की ओर जा रहा है सॉल्यूशन, अगर कम है तो किसकी तरफ भाग रहा है, बेसिक की ओर भाग रहा है। ठीक है। तो इस बात पे भी डिपेंड करता है। अब इधर आइएगा नेक्स्ट पे, द P इन पीएच, पीएच की बात कर रहा हूँ। पीएच में P क्या है और H क्या है। द P इन पीएच स्टैंड फॉर द पोटेंज, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। पीएच में P का मतलब क्या निकला, पीएच में P का मतलब पावर निकला। एंड H का मतलब क्या है, H स्टैंड्स फॉर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और H क्या बता रहा है, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को बता रहा है। यानी ओवरऑल क्या मतलब हुआ, पीएच का मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन द एक्वस सॉल्यूशन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, या आप बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन द एक्वस सॉल्यूशन, इसी को हमारा पीएच बताता है। तो वही बता रहा हूँ मैं कि अगर सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एसिडिक है, अगर कम है तो किसकी तरफ जा रहा है, धीरे धीरे बेसिक की ओर जा रहा है। ठीक है। अब ये देखिए, आपको जो स्केल दिख रही होगी यही आपकी है पीएच स्केल। पीएच स्केल में आपके 0 से 7, फिर 7 से 14 तक नंबर होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 बीच में है। अगर 7 बीच में है, अगर किसी सॉल्यूशन का pH 7 आता है एग्जैक्ट तो हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। अगर 7 से कम आता है pH तो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होता है। अगर 7 से ज़्यादा आता है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है, एसिडिक का मतलब हुआ कि उसमें H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और हमारा सॉल्यूशन अगर बेसिक हुआ तो बेसिक का मतलब होता है OH- का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ। आपने पढ़ा होगा अभी, जैसे NaOH बेस है, जब ये इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये Na+ और OH- में ब्रेक होता है, तो बेस में OH- निकलता है, एसिड में क्या होता है H+ और Cl-। ठीक है। तो एसिड में H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, बेस में OH- का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है। तो अगर एसिडिक है तो H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी OH- का कम होगा। और अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो बेसिक में OH- का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी H+ का क्या होगा, कम होगा। रहेंगे दोनों ही, लेकिन इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा
और इसका कम होगा। बेस में एसिड में H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, OH माइनस का कम होगा। ठीक है, अब आइएगा स्ट्रेंथ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन। वही बात बता रहा हूँ मैं कि हमारा सोल्यूशन कितना एसिडिक है कितना बेसिक है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, H प्लस और OH माइनस के कंसंट्रेशन पे। H प्लस एसिड के लिए है, OH माइनस आपका बेस के लिए है। अगर OH माइनस ज़्यादा है तो बेसिक है, H प्लस ज़्यादा है तो एसिडिक है। ठीक है, pH लेस देन 7, अगर pH 7 से कम है तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। pH अगर 7 है तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर pH आपका ग्रेटर देन 7 है, अगर आप 7 से आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है, वाटर क्या होता है, प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, उसका pH 7 होता है। क्योंकि वाटर को अगर आप वाटर का डिसोसिएशन करेंगे H2O का तो वो H प्लस देगा प्लस OH माइनस देगा। तो H प्लस भी देता है वाटर, OH माइनस भी देता है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, H प्लस और OH माइनस। तो हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, प्योर वाटर का pH कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि वो इक्वल अमाउंट में H प्लस भी देता है और OH माइनस भी देता है। अब हम ये तो पहचान गए कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल, लेकिन अब कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है वो कैसे पता लगेगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर हमारा pH 0 से 3 के बीच में है, 3 के बीच की बात हो रही है, करेक्ट 3 की बात नहीं हो रही है। अगर हमारा सोल्यूशन 0 से 3 के बीच में है तो हमारा सोल्यूशन कैसा है, स्ट्रांगली एसिडिक है। अगर हमारा pH 3 से 5 के बीच में है, 5 के बीच की बात हो रही है, करेक्ट 5 की बात नहीं हो रही है, 3 से 5 के बीच में है तो हमारा मॉडरेटली एसिडिक है, मतलब मीडियम में है। बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है ना, कम एसिडिक है, मीडियम में है। और अगर 5 से 7 के बीच में है, 5-7 के बीच में है तो आपका वीकली एसिडिक है। मतलब आप जितना इधर जाएंगे, जितना इधर 0 की तरफ जाएंगे तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उतना इंक्रीज कर रही है, और जितना 7 की तरफ जाएंगे आप, मतलब आप न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। 7 की तरफ जाएंगे तो आपकी धीरे धीरे एसिडिटी कम होती जाएगी, क्योंकि आप 7 की ओर बढ़ेंगे तो न्यूट्रल सोल्यूशन मिलेगा, तो न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ रहे हैं आप। जैसे 5 to 7 हो गया तो ये सबसे कम एसिडिक होगा। ठीक है, यही सेम कंडीशन pH में है। तो pH में आप जितना बेस में आप 7 जितना आगे जाओगे, जितना 14 की तरफ जाओगे उतना ज़्यादा आप बेसिक होगे। तो 7 से 9 अभी आप केवल थोड़ा सा ही आगे बढ़े हो आप, तो वीकली बेसिक होगा। और 9 से 12 के बीच में मॉडरेटली बेसिक होगा, और आप 12 से 14 सबसे क्या होगा, ये स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन होगा हमारा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम। बच्चों आगे देखिएगा, एक नोट पड़ा हुआ इंपॉर्टेंट है, कह रहा है सोल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन मोर H प्लस आयन देन OH माइनस आयन, हैंस इट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, कह रहे हैं अगर कोई सोल्यूशन आपका एसिडिक है, तो एसिडिक होने का मतलब है कि उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किससे, OH माइनस से। कोई भी सोल्यूशन होता है, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, उन दोनों में ही H प्लस भी होता है और OH माइनस भी होता है, क्योंकि आप एक्वस सोल्यूशन किस में बना रहे हो, वाटर में बना रहे हो, और वाटर किस में ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस में, इन्हीं दोनों में ब्रेक होता है। तो आप एसिड और बेस का एक्वस सोल्यूशन तैयार कर रहे हो। अगर आप HCl यानी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो वाटर में भी H प्लस है, और एसिड भी आपका टूटेगा और H प्लस Cl माइनस टूटेगा। तो एसिड में भी H प्लस है और वाटर में भी H प्लस है। तो एसिड में ओवरऑल H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया और OH माइनस क्या हो गया, कम हो गया। तो जब किसी एसिड का आप एक्वस सोल्यूशन बनाते हो तो उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, OH माइनस का कम होता है। इसीलिए उस सोल्यूशन का नेचर तब कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो वही कहा गया है, सोल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन मोर H प्लस दैन OH माइनस एंड हैंस द सोल्यूशन हैंस इट इज एसिडिक इन नेचर। अब वही सेम प्रोसेस बेस के लिए है। सोल्यूशन ऑफ बेस कंटेन मोर OH माइनस आयन दैन H प्लस आयन, हैंस
इट इज़ बेसिक इन नेचर। अगर आप बेस का सोल्यूशन प्रिपेयर करिए, बेस में हो गया आपका NaOH, ये टूटेगा आपका Na प्लस और OH माइनस आयन में, तो बेस में भी OH माइनस आयन है और वाटर में भी OH माइनस आयन है, क्योंकि इसका सोल्यूशन एक एक्वस सोल्यूशन तो बेस का वाटर में ही बनाएंगे आप। जब इनको आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, तो वाटर में भी OH है और NaOH में भी OH है, ठीक है। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया ना, अब H प्लस का क्या हो गया, H प्लस का कम हो गया। तो जब H प्लस का कंसंट्रेशन कम है, OH माइनस का ज़्यादा हो गया, तो सोल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आइएगा, हेडिंग है आपकी यूनिवर्सल इंडिकेटर, इस पे बाद में आते हैं। अगर आपको सिंपल इंडिकेटर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि एसिड और बेस बताइए, तो सिंपल इंडिकेटर से आप केवल यही बता सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, केवल इतना ही पता लगा सकते हैं आप। यूनिवर्सल इंडिकेटर से आप ये बता सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, कई इंडिकेटर का मिक्सचर होता है ये। इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। आप जानते हैं सभी सोल्यूशन में, जितने भी सोल्यूशन होंगे, सभी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अलग अलग ही होगा। बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि एक ही कलर आपको सभी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन या H प्लस कंसंट्रेशन सेम मिले। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन H प्लस के अकॉर्डिंग सोल्यूशन का जो कलर होता है वो भी डिफरेंट आता है। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो हमारे सोल्यूशन का कलर होगा वो भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो एक सोल्यूशन होता है, ये मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर का। अब मान लीजिए ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है, एक पेपर होगा आपका ये। अब इसी पेपर को आपको सोल्यूशन में डिप करना है। सोल्यूशन में डिप करेंगे तो ये इस पेपर का कलर कुछ चेंज हो जाएगा, इस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। अब एक आपका आता है पीएच कलर स्केल, पीएच कलर स्केल आता है, इसमें ढेर सारे कलर बने होते हैं, बहुत सारे कॉलम होंगे। अब सभी कॉलम का कलर अलग अलग होता है, जितने कॉलम होंगे सभी कलर का कलर उस पर प्रिंट रहता है। अब यहाँ पे जो कलर आपका आया है, आपने इस पेपर को, यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका यही है, इस पेपर को आपने सोल्यूशन में डिप किया तो इसका कलर कुछ आया होगा, कुछ चेंज हुआ होगा। अब इस कलर को इस पीएच जो कलर इंडिकेटर है इसी से मैच कराइए। देखिए ये कलर किससे मैच कर रहा है आपका, जिससे मैच करेगा उसी के नीचे उसका पीएच लिखा रहता है कि इसका पीएच कितना है, 0.9 है कि 2 है, क्या है। उस कलर से मैच कराएंगे तो उस कलर के नीचे उसका पीएच लिखा रहता है, तो आप वहाँ से बता देंगे कि इसका पीएच इतना है, तो ये हमारा एसिडिक है कि वीक एसिडिक है कि स्ट्रांगली एसिडिक है, आप ये बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से तो मान लीजिए यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका एक पेपर हो गया। यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन के फॉर्म में भी आता है, कई सारे इंडिकेटर को मिल करके इसका सोल्यूशन भी बनाया जाता है। अब इस सोल्यूशन को आप जो भी एसिड या बेस सोल्यूशन को टेस्ट करना है, उस सोल्यूशन में आप ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे, ठीक है, तो उस सोल्यूशन का भी कलर चेंज हो जाएगा। तो अब उस सोल्यूशन के कलर को आप इससे मैच कराएंगे, तो वहाँ पे सोल्यूशन के कलर से भी मैच करा करके आप उसका पीएच निकाल सकते हैं, या पेपर के कलर से भी आप क्या कर सकते हैं, इसके पीएच को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बात और, अगर आपसे कहा जाए 1 MnHCl ले लीजिए आप और 1 M ही क्या ले लीजिए आप, एसिटिक एसिड ले लीजिए। ये एसिटिक एसिड है, जो भी आपके सिरका होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, सिरके में एसिटिक एसिड होता है। चलिए अब आपने 1 MnHCl लिया हुआ है, 1 M एसिटिक एसिड लिया हुआ है। वीक और स्ट्रांग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर इन दोनों को वाटर में डिजॉल्व करिए, दोनों को ही, इसका भी 1 M 1 मोलर सोल्यूशन, इसका भी 1 मोलर सोल्यूशन, दोनों को ही वाटर में डिजॉल्व करेंगे, तब आप देखेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ H प्लस आयन है ये ज़्यादा होंगे और इसमें नंबर ऑफ H प्लस आयन कम होंगे। तो यानी ये वीक एसिडिक होगा और ये स्ट्रांग एसिडिक होगा। कैसे निकालेंगे इसको, इसमें आप इंडिकेटर डालिए
और यहाँ से पता लगा लीजिए कौन कितना एसिडिक है, वो कलर से पता लग जाएगा। तो आप देखेंगे ज़्यादा एसिडिक है और ये कम एसिडिक है। ज़्यादा और कम का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा H+ आयन देगा और ये कम H+ आयन देगा। अब ज़्यादा और कम का मतलब क्या हुआ, यानी अगर आप इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो HCl आपका तुरंत ही H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। ये स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग एसिड कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, यानी जितना आप HCl लिए रहोगे पूरा का पूरा टूट जाएगा। यहाँ पे अगर आपने 1 m HCl लिया है तो हो सकता है पूरा ना टूटे, कुछ ही टूटे। या इसको और अच्छे समझिएगा, मान लीजिए आपने 10 मोल एसिटिक एसिड लिया है तो 10 मोल में से हो सकता है 5 मोल ही आपका ब्रेक हो, 5 मोल ब्रेक ही ना हो। अगर आप यहाँ पे 10 मोल लेंगे तो 10 के 10 मोल क्या हो जाएंगे, सभी 10 के 10 आपके HCl H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएंगे। इसमें डिसोसिएशन पूरा नहीं होता है, जितना आप लिए रहेंगे पूरा नहीं ब्रेक होगा, बहुत ही कम ब्रेक होता है। और स्ट्रांग एसिड क्या होता है, स्ट्रांग एसिड कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, जितने आपके रहेंगे HCl सभी H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएंगे, जिससे क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इसमें बढ़ जाता है। अब इनका जब डिसोसिएशन ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ये से टूटेगा H+ और CH3COO- में। तो इनका इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, इनका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब हम। तो बच्चों चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट देखिएगा, प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। क्या प्लांट और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं, इसको यहाँ पे बताना है। जी हाँ, होते हैं। सभी प्लांट और एनिमल का पीएच फिक्स होता है। ठीक है, वो एक फिक्स पीएच रेंज में ही सर्वाइव करते हैं। जितने भी प्लांट हैं, एनिमल हैं, सभी क्या है, इस अर्थ पे एक फिक्स्ड पीएच रेंज पे सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे हमारे बॉडी का पीएच होता है और बॉडी पीएच रेंज 7 से 7.8 होता है। ये बहुत ही कम रेंज होता है, बहुत ही नैरो रेंज होता है, इसी के बीच में हम सर्वाइव करते हैं। ठीक है, अगर इससे कुछ या कम या ज़्यादा हुआ तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसी तरीके से जो भी हमारे रिवर में या जो भी हमारे वाटर में, जल में हमारे जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी एक फिक्स पीएच रेंज में ही सर्वाइव करते हैं। जैसे मछली वगैरह हुई, वो जल में आपकी सर्वाइव करती हैं, तो उस जल का भी पीएच फिक्स होता होगा, उसी फिक्स पीएच पे ही वो लिविंग सर्वाइव कर रही हैं। ठीक है, अगर आपके जल का पीएच, वाटर का पीएच डिक्रीज कर गया तो वो मर जाती हैं। कैसे मरती हैं, आप जानते होंगे, एसिड रेन के बारे में सुना होगा। एसिड रेन का पीएच होता है 5.6, इसको हम एसिड रेन बोलते हैं। तो अगर जब वर्षा होती है तो वर्षा का वाटर जो है, बारिश का वाटर जब रिवर में गिरता है तो उसका पीएच क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। जब उसका पीएच डिक्रीज कर जाएगा तो उसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपके, वो क्या होंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका पीएच क्या हो गया, चेंज हो गया एसिड रेन के कारण। ठीक है, अब पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। आपके घरों में सभी लोगों ने या तो गमले रखे होंगे या तो छोटे छोटे क्यारी बनाए होंगे, उसमें या फ्लावर्स वगैरह आप क्या होंगे, ग्रो कराते होंगे। तो हमारे फ्लावर्स या भी जो भी आपने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, उनके सॉइल का पीएच कितना है। जितने भी आपके पेड़ पौधे या फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, उनके सॉइल का एक पीएच होता होगा, उसी पीएच रेंज में वो ग्रो कर रहे होंगे। सभी पेड़ पौधे आपके एक फिक्स पीएच रेंज पे ही ग्रो करते हैं। तो आपकी क्यारी में जो पेड़ पौधे, जो फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, उनके सॉइल का पीएच कितना है, उसको कैसे निकालेंगे आप। उसको निकालने के लिए वहाँ की थोड़ी सी आप सॉइल लीजिएगा, उसका वाटर में सोल्यूशन बनाइएगा, उसको फिल्टर कर लीजिएगा। तो फिल्टर करेंगे तो मिट्टी ऊपर रह जाएगी, लेकिन जो आपका फिल्ट्रेट है वो नीचे चला आएगा। अब उसी फिल्ट्रेट का ही पीएच निकाल लीजिएगा किसी इंडिकेटर से। पीएच निकाल लेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर से निकालिएगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि हमारे जो सॉइल का पीएच है वो कितना है। तो आप यहाँ बता देंगे कि हमारा जो ये वाला फ्लावर था, ये वाला जो पेड़ था, वो किस पीएच रेंज में हमारा ग्रो कर रहा था। ठीक है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका भी पीएच फिक्स होता है। आप शायद सुने होंगे कि जो हमारा स्टोमच है, स्टमच से एक एसिड आपका रिलीज होता है, वो आपका है HCl। स्टमच से आपका HCl रिलीज होता है एसिड, और उसी से आपका जो
फूड वगैरह है, आपका जो भोजन है वो डाइजेस्ट होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ उल्टा सीधा खाने से जो हमारा HCl है वो थोड़ा ज़्यादा रिलीज हो जाता है स्टमच में, ठीक है। तो इससे हमें पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, ठीक है। अब उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, उसको दूर करने के लिए हम एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड क्या है, जो एसिड के इफ़ेक्ट को कम कर दे, उसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो हम एंटा एसिड दवाइयाँ लेते हैं जिससे जो हमारी एसिडिटी बढ़ गई है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो हमारा जो कॉमन एंटा एसिड जिसको हम घरों में यूज़ करते हैं वो क्या है, हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक माइल्ड बेस होता है, कमज़ोर सा बेस होता है। इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करके पी सकते हैं। तो इससे जो एसिडिटी हमारी बढ़ी हुई है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका pH चेंज एज द काज ऑफ टूथ डिके। अगर हमारे माउथ का pH चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा, तो इससे हमारे दांतों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे दांत भी झड़ सकते हैं। कैसे होता है ये, हमारे जो माउथ का, अगर हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो गया, हमारे माउथ का pH अगर 5.5 से कम हो गया तो हमारे जो टीथ है, टीथ के ऊपर एक इनेमल की लेयर होती है, वाइट कलर की होती है। ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है पूरी बॉडी में, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है आपका इनेमल। पूरी की पूरी बॉडी में वो आपके दांत के ऊपर जो वाइट कलर की लेयर वही होता है आपका सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। ये आपका वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, लेकिन अगर माउथ की एसिडिटी ज़्यादा हो गई, आपके माउथ की एसिडिटी ज़्यादा हो गई, तब ये कोरोड हो जाता है, तब ये ख़त्म होने लगता है। तो बढ़ती कैसे है माउथ की एसिडिटी, माउथ में एसिड कैसे बढ़ जाता है। कभी कभी खाने से ऐसा होता है कि आप खाना खा रहे हैं, फूड अंदर ले रहे हैं, तो कुछ पार्टिकल्स फूड वगैरह के माउथ में या दांतों वगैरह में फंसे रह जाते हैं। अब इनको डाइजेस्ट करने के लिए, जो फंसे रह गए हैं माउथ में, डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपके माउथ में जो बैक्टीरिया है वो एसिड निकालते हैं। वो माउथ में जो बैक्टीरिया है वो एसिड निकालेंगे, उस एसिड से जो भी आपके दांत वगैरह में पार्टिकल्स फंसे हुए हैं वो आपके डाइजेस्ट होते हैं। जब एसिड निकाल रहे हैं तो वो एसिड आपके दांत में भी तो लगेगा, और उससे आपका दांत क्या हो जाता है, कोरुड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है, मर जाता है आपका दांत, ठीक। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको दांत को बराबर क्या करते रहना चाहिए, खाने के बाद एक बार ब्रश से साफ़ कर लेना चाहिए। जैसे सुबह आप करते हैं वैसे शाम को भी एक बार टूथपेस्ट कर लेना चाहिए। और टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक होता है। बेसिक होता है, आपके माउथ में अगर एसिड बढ़ गया है तो वो उसे क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। अब आपका फिफ्थ है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। आपके जो प्लांट और एनिमल है आपके, या आपके स्वयं से केमिकल वेलफेयर द्वारा क्या करते हैं, अपने आप को रक्षा करते हैं। तो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपकी जो मधुमक्खियां हैं, यानी जो आपकी हनी बी हैं, हनी बी आपको अगर कभी आपको स्टंग किया होगा, कभी आपको डंक मारा होगा, तो आपने ध्यान दिया होगा बहुत ही पेन होता है, बहुत ही इरिटेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का पेस्ट बना करके आप जहाँ पे स्टंग किया हुआ है हनी बी ने वहीं पे आप लगा लेते हैं, जिससे थोड़े टाइम पीरियड बाद क्या मिलता है, आपको थोड़ा सा आराम मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका एक प्लांट होता है, उसका नाम है निटिल है। उस निटिल की जो लीफ होती है, उस प्लांट की जो लीफ होती है उसमें छोटे छोटे हेयर्स निकले होते हैं। निटिल प्लांट की जो लीफ होती है उसमें छोटे छोटे हेयर्स निकले होते हैं। अगर कभी एक्सीडेंट से आपको वो टच हो गया, जंगलों में पाया जाता है ये पेड़ निटिल का, अगर कहीं एक्सीडेंट से उसकी लीफ आपको अगर कहीं टच हो गई, तो जिस तरीके से हनी बी के डंक से आपको पेन होता है, उसी तरीके से उसकी लीफ में जो हेयर्स निकले होते हैं अगर आपको कहीं टच हो गए तो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती है, उतना ही वैसे ही पेन होता है। उसमें कौन सा एसिड होता है, उसकी लीफ में जो हेयर्स होते हैं उसमें एक एसिड होता है मेथेनोइक एसिड। निटिल लीफ में जो हेयर्स होते हैं उस हेयर्स में ये मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। और कभी एक्सीडेंटल अगर आपको ये टच हो गया
तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, अब उसी के साइड में जहाँ पे आपकी निटिल का प्लांट मिलता है जंगल में, उसी के आसपास ही एक प्लांट और होता है, उस प्लांट का नाम है डॉग प्लांट। इस प्लांट का नाम है डक प्लांट, इसी के आसपास ही मिलता है जंगल में। तो अगर आपको कहीं एक्सीडेंटल ये टच हो गया तो इस डक प्लांट की क्या करिए, इस प्लांट की डक प्लांट की लीफ को आप स्क्रैप कर लीजिए उस एरिया पे जहाँ पे आपको निटिल की लीफ टच हुई है। उस स्टंग एरिया पे इस डक के प्लांट की लीफ को आप स्क्रैप कर लीजिए, रगड़ लीजिए, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें थी। एक बात और आपको बता देता हूं मैं, पीएच ऑफ साल्ट आपका बचा रह गया है। पीएच ऑफ साल्ट, हमारे साल्ट का पीएच कितना होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा साल्ट का पीएच 7 है तब तो ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, अगर हमारा साल्ट जो बना हुआ है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ है, तब हमारा जो पीएच होगा वो 7 आएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, NaCl प्लस H2O। जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है। जब हमारा एसिड भी स्ट्रांग होगा, हमारा बेस भी स्ट्रांग होगा, तो हमारा जो साल्ट बनेगा उसका पीएच क्या होगा, 7 होगा, यानी न्यूट्रल होगा। अगर कहीं बाई चांस हमारा एसिड स्ट्रांग हुआ लेकिन हमारा बेस क्या हो गया, वीक हो गया, वीक बेस हमने ले लिया, तब हमारा जो साल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा। हमारा एसिड स्ट्रांग है, बेस वीक है, तो साल्ट बनेगा उसका नेचर होगा एसिडिक। तो क्या बन जाएगा, NH4Cl प्लस H2O। अब इसका नेचर कैसा है, एसिडिक, क्योंकि हमारा HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो बना हुआ साल्ट होता है वो कौन से नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम वीक एसिड ले लें CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस ले लें हम, ये आपका है वीक एसिड और ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। इसको यहाँ से ब्रेक करिए, इसको आप यहाँ से ब्रेक करिए, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH निकलेगा और Na आके जुड़ेगा, CH3COONA, और क्या बनेगा, दूसरा वाटर। अब जो यहाँ पे साल्ट बना हुआ है ये कैसा साल्ट हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको बतानी रह गई थी साल्ट के बारे में। अगर आपका साल्ट आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ है, ठीक है, तो हमारा साल्ट होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। अगर हमारा साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हुआ है तो साल्ट का नेचर एसिडिक होगा। अगर साल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है तो साल्ट का नेचर क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।